हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीवी रमन छत्तीसगढ़ का पहला वर्चुअल यूनिवर्सिटी बन चुका है और लॉ यूनिवर्सिटी का आज पहला लिस्ट जारी होगा। लॉ यानी कि हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी का जो आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा उसकी पहली लिस्ट आज जारी होगी। तो चलिए हम न्यूज़पेपर में देख लेते हैं। CVRU का मतलब है सीवी रमन। सीवी रमन बनेगा पहला वर्चुअल वीवी। शुक्ला ने बताया कि कोरोना काल के 6 महीने में 10 साल आगे पहुंची शिक्षा व्यवस्था। अब यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी वर्चुअल का मतलब होता है कि आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी, यानी इस यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्स होंगे ये सब कुछ ऑनलाइन कराया जाएगा। इसका मतलब होता है इन शॉर्ट ऑनलाइन। डॉक्टर सीवी विश्वविद्यालय अब पूर्ण वर्चुअल विश्वविद्यालय बनने की राह में अंतिम चरण में है। कोरोना संक्रमण के दौर वर्चुअल विश्वविद्यालय बनने के लिए तकनीकी अपडेशन किया जा रहा है। विद्यार्थियों का ऑनलाइन प्रवेश, ऑनलाइन क्लास, नेशनल व इंटरनेशनल वेबिनार, परीक्षा, प्रशिक्षण, ऑनलाइन कोर्स मटेरियल उपलब्ध कराना सहित सभी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा चुकी है। इसके साथ कैट, एम्स, MTA, IPBS, JEE, UGC, नेट, रेलवे सहित केंद्र व राज्य सरकार के सभी ऑनलाइन परीक्षा के लिए हाईटेक लैब तैयार किया गया है। विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा के लिए अंचल का यह एक बड़ा केंद्र है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण के इस संकट के समय में पूरी शिक्षा व्यवस्था 10 साल आगे चली गई है। हाँ, ये बात तो सच कहा जा रहा है कि हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पे आज की डेट में डिजिटल लर्निंग का बहुत ज़्यादा डिमांड चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा सब कुछ आप देखेंगे हर जगह सारी चीज़ें एजुकेशन मोस्टली पूरी ऑनलाइन आ चुकी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल भी। अब देख सकते हैं यहाँ पे विश्वविद्यालय में पूर्ण में 500 Mbps की इंटरनेट सुविधा थी, जिसे बढ़ाकर 1000 Mbps कर दिया गया है। तकनीकी नेट की परेशानी ना हो और तेजी और बढ़ोतरी से बेहतरी से कार्य किया जा सके, इसी तरह कंप्यूटरों की संख्या 1000 से बढ़कर 1500 कंप्यूटर कर दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सीवी रमन यूनिवर्सिटी में जो आपके प्रोफेसर्स और टीचर्स होंगे उनको 10 दिन का यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। उन्हें सॉफ्टवेयर और सुविधा में काम कराने का ट्रेनिंग देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, राष्ट्र सेवा योजना स्थापना दिवस और महात्मा गांधी की 150 जयंती के अवसर पर 24 सितंबर से 4 अक्टूबर पर विशेष आयोजन किया गया है। सेल्फी, रक्तदान जागरूकता, फिट इंडिया मोटिवेशन सहित कई कार्यक्रम ऑनलाइन होंगे। इसी तरह गांधी जी के व्यक्तित्व पर आधारित परिचर्चा आयोजित की जाएगी। इसका समापन 4 अक्टूबर को हुआ। विश्वविद्यालय के कुलपति गौरव शुक्ला ने आयोजन में कोरोना वायरस वॉरियर्स का सम्मान भी किया। ऑनलाइन पढ़ाई में इनोवेशन भी ज़रूरी है, तो ये हमने देखा। अब इससे रिलेटेड मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी आप लोगों को। जब क्लासेस ऑनलाइन चले और उसमें अगर ऑग्यूमेंटेड रियलिटी आ जाए तो क्या कहना। आपने ये चीज़ बहुत लोगों शायद जानते होंगे और बहुतों को शायद नहीं भी पता होगा। मैं बताना चाहूँगी इन शॉर्ट ऑग्यूमेंटेड रियलिटी क्या होता है। सपोज करिए मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। आप अफ्रीका का जंगल देखना चाहते हैं बट हम अभी जा नहीं सकते, तो हमारे पास एक ऑग्यूमेंटेड रियलिटी नाम का एक ऐप होगा। उस ऐप को हम डाउनलोड करेंगे। सेम फ़ोटो जैसा ही रहता है। आपको क्या करना है, उस फोटो को स्कैन करना है। किसी बुक का आप स्कैन कर लीजिए या फिर आपके सामने अगर कोई फ़ोटो दिख रही वो स्कैन कर लीजिए और सामने में ऐसा आपको वो 3D में दिखेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि सच में आपके सामने है या फिर आप वहाँ पहुँच चुके हैं। मीन्स आप घर बैठे अफ्रीका का जंगल देख लिया।
किस टाइप का है, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के बारे में एक बार आप अगर टेड टॉक्स देखते होंगे जो स्टार प्लस में शाहरुख खान के द्वारा आया जाता था, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के बारे में एग्जाम्पल दे के बताया गया था। इसी तरीके से आप जानते होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ज़माना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आप लोग जानते ही होंगे कि क्या है। यहाँ पे एक रोबोट को पूरा ह्यूमन का माइंड दिया जा रहा है, ये समझ लीजिए। तो अगर ऑनलाइन लर्निंग या ऑनलाइन क्लास में हम अगर ऑग्यूमेंटेड रियलिटी का टच देते हैं तो फिर हमारे लिए विजुअलाइज करना, चीज़ों को समझना बहुत ही ईजी हो जाता है और क्लास भी इंटरेस्टिंग होती है। आप यकीन नहीं करेंगे, केरल के एक स्कूल में टीचर्स ऐसे ही कर रहे हैं। वो स्कूल जाते हैं, स्कूल में इंटरनेट की सुविधा है और वहाँ पर वो एक ऑग्यूमेंटेड रियलिटी ऐप डाउनलोड करके बच्चों को ऐसा 3D इफेक्ट दिखाते हैं वीडियोस में कि बच्चे उसे इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ रहे हैं। ये सारा कुछ एग्जाम्पल है ऑनलाइन लर्निंग का और ऑनलाइन लर्निंग को कैसे इफेक्टिव बनाने का। चलिए हम दूसरा न्यूज़ देख लेते हैं। ये है HNLU, हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी में पहली लिस्ट आज होगी जारी। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में BA LLB ऑनर फर्स्ट ईयर में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्लैट के आधार पर बुधवार से ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है। इसके बाद 3 चरणों में लिस्ट जारी की जाएगी। पहली लिस्ट 9 अक्टूबर को जारी होगी। 19 अक्टूबर से फर्स्ट ईयर की क्लास भी शुरू हो जाएगी। कोरोना महामारी के कारण क्लैट की परीक्षा लगातार रद्द होती रही। इसके कारण लॉ की पढ़ाई करने वाले छात्रों की एडमिशन प्रक्रिया भी शुरू देर से हो रही है। 28 अक्टूबर को क्लैट होने के बाद 2 दिन पहले इसका रिजल्ट आया है, जिसके आधार पर एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताया कि क्लैट के आधार पर बुधवार से काउंसलिंग शुरू हो गई है। 9 अक्टूबर को पहली लिस्ट जारी होगी। इसके बाद 11 अक्टूबर को दूसरी लिस्ट और फिर 14 अक्टूबर को तीसरी लिस्ट। 19 अक्टूबर में फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगी। कुल 180 सीटों में भर्ती होनी है। पहले दिन 160 सीटों में भर्ती की जानी है। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले दिन LLM के लिए 60 सीट में भर्ती होगी। BA LLB में एडमिशन, यानी कि आप ये देख सकते हैं कि क्लैट का एग्ज़ाम हुआ था। अब क्लैट के एग्ज़ाम के बाद एडमिशन प्रक्रिया हो गई थी और अब आज लिस्ट आएगी पहली, और 19 अक्टूबर से यहाँ डिक्लेयर भी कर दिया गया है कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं दोनों ही न्यूज़ में एक कॉमन चीज़ है, ऑनलाइन क्लास। मीन्स ऑनलाइन क्लास का डिमांड अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आने वाले समय में भी इसकी डिमांड ऐसी ही रहेगी। और अब सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस इसी पे ही काम करेंगे। और आज आप ये भी जानते हैं 9 अक्टूबर है, जहाँ पे आज हायर एजुकेशन की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। मैंने कल न्यूज़ में बताया था, उसका भी क्या रिजल्ट आता है, क्या कंक्लूजन निकलता है, ये हम ज़रूर बताएंगे अगले वीडियो में जब हमें पता चलेगा तब। बट आज आप ये जान लीजिए इस साल में तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। मैक्सिमम जो भी कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे वहाँ ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी, क्योंकि एक साथ इतने सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे क्लास में बैठा के पढ़ा पाना विद सोशल डिस्टेंसिंग ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी। सो आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।